हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि गाइड की और होम रो की में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी इसको पूछा जा सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम इसको 5 नंबर के अंदर भी 1 से 1.5 पेज में बड़े आसानी से लिख सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है गाइड की, है ना, ठीक है। गाइड की, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कीबोर्ड में गाइड की किसे कहा जाता है या गाइड की का काम क्या होता है, ठीक है, और गाइड की किसे कहा जाता है, ठीक है। तो गाइड की जो है वो कीबोर्ड में हम दो कीज की बात करते हैं। एक की आपकी आती है एफ और दूसरी की आती है आपकी जे, है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब इन की विशेषता क्या होती है, तो एफ और जी दोनों कीज पर क्या होता है, एक लाइन इस तरीके की बनी होती है या एक उभार बना होता है। ये बाकी आपको पूरे कीबोर्ड में कहीं नहीं मिलती है ना। केवल एफ पर और जे पर क्या होता है, एक इस तरीके की एक लाइन बनी होती है और वो ये उभार होता है ना इन दोनों की पर। अब इन उभार क्यों बनाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है, तो जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो उंगलियों को सही पोजीशन बताने के लिए क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड को क्या करोगे, एफ के ऊपर ये पहली फिंगर को रखोगे और राइट हैंड साइड का जो आपका जो हाथ है उसका पहला फिंगर आप क्या करोगे, जे के ऊपर यहां पर रखोगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे एफ, और जो जे है उसका यूज क्या करेंगे, राइट हैंड की के लिए हम क्या करेंगे, हाथ के साइड कर रहे होंगे। तो बिना कीबोर्ड को देखे, है ना, हम टाइपिंग करते हैं, हम स्क्रीन की ओर देख रहे होते हैं और हमारे हाथ जो होते हैं और फिंगर जो होते हैं वो कीज के ऊपर क्या होते हैं, सेट होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम टाइपिंग करते करते फिंगर्स को अलग अलग की के ऊपर हम ले जाते हैं। ले जाने के बाद कई बार सिचुएशन क्या बनती है कि हम भूल जाते हैं ना, या हम याद नहीं रख पाते, हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इन की के ऊपर ये बनाया जाता है, एक निशान बनाया जाता है, एक डॉट बनाया जाता है, एक लाइन बनाई जाती है कि आप अपने लेफ्ट हैंड है उसकी जो पहली फिंगर है उसको आप क्या करो, एफ के ऊपर सेट कर दो, ठीक है। और जो राइट हैंड है उसका जो पहला फिंगर है उसको क्या कर दो, आप इसके ऊपर क्या कर दो, सेट कर दो। इसीलिए ये बनाई जाती है। अब बिना कीबोर्ड देखे टाइपिंग करने को हम क्या बोलते हैं, टच टाइपिंग के नाम से जानते हैं, या इसको टच टाइपिंग हम कहते हैं। बात आती है गाइड की, जो है वो कोई कमांड नहीं होती है, ये सिर्फ आपके मार्गदर्शन या गाइड के लिए बनाई जाती है कि आप अपने हाथों की पोजीशन को क्या कर सको, सही तरीके से सेट कर सको। इसीलिए क्या किया जाता है, गाइड की के लिए एफ और जे का प्रयोग किया जाता है ना, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है होम रो की। क्या आता है, होम रो की। होम रो की जब हम बात करते हैं तो होम रो की का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो आपका कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में अलग अलग लेयर्स होती हैं। फर्स्ट रो होती है, सेकंड रो होती है, थर्ड रो होती है, फोर्थ रो होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो होम रो होती है उन कीज को हम बोलते हैं ए एस डी एफ, है ना। जे के हम बोलते हैं, जे के एल, और क्या बोलते हैं, सेमीकोलन, है ना। तो ये वाली जो की होती हैं, ठीक है, ये आपके लेफ्ट हैंड के लिए यूज करी जाती हैं, ठीक है। और ये वाली जो की होती हैं ये हम क्या करते हैं, राइट हैंड के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं, हम अपने हाथ को कीबोर्ड के ऊपर जब हम सेट करते हैं तो हमारे पास एफ और जे जो होती हैं ये क्या करती हैं, गाइड की का काम करती हैं। क्या करती हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है गाइड की, है ना। तो ये क्या करती हैं, गाइड की का काम करती है। कौन सी, एफ और जे। तो आपका लेफ्ट हैंड यहां आ रहा होगा इन चार की के ऊपर, और राइट हैंड आपका कहां होगा, इन चार की के ऊपर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड में बात करते हैं या बाएं हाथ की साइड हम बात करते हैं, तो जो सबसे पहली उंगली होती है, ठीक है, सबसे छोटी उंगली जो है आपकी, इसको आप किसके ऊपर रखोगे, ए के ऊपर। सेकंड उंगली को कहां रखोगे, एस के ऊपर। इसको रखोगे डी के ऊपर, और इसके रखोगे किसके ऊपर, एफ के ऊपर। इनका हम नाम बात कर लें तो जो गाइड की का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं तर्जनी उंगली, ठीक है, जो अंगूठे की जस्ट बगल में होती है। तो इसको हम कहां रखते हैं, एफ के ऊपर। इसके बगल वाली जिसको हम बोलते हैं मध्य उंगली, उसको हम डी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो उंगली आती है उसको बोलते हैं अनामिका, जिसमें हम अंगूठी वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो उसको हम एस के ऊपर लगाते हैं। और लास्ट में जो सबसे छोटी उंगली आती है उसको हम कहां लगाते हैं, ए के ऊपर लगाते हैं। अब हम राइट हैंड की बात करते हैं तो राइट हैंड में भी सेम कहानी होती है। जो सबसे छोटी उंगली होती है जिसको हम छिंगुली बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली, तो ये कहां लगाई जाती है, सेमीकोलन के ऊपर। इसके बाद अनामिका उंगली को कहां लगाया जाता है, एल के ऊपर, ठीक है। मध्य उंगली को कहां लगाया जाता है, के ऊपर, ठीक है।
और तर्जनी होती है, इसको हम कहां लगाते हैं, जे के ऊपर। ये किसका काम करती है, गाइड की का काम करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एफ और जे क्या होती है, गाइड की। ठीक है, तो अंगूठे के बगल वाली उंगली को हमेशा कहां रखा जाता है, गाइड की पर रखा जाता है। ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं फिंगर्स। अब जो होम रो की होती है, तो बिना कीबोर्ड को देखे टाइपिंग या टच टाइपिंग सीखने में आपकी क्या करती है, ये मदद करती है। ठीक है, टाइपिंग की गति और शुद्धता या एक्यूरेसी को क्या होता है, इसके जरिए बढ़ाया जाता है। उंगलियों को थकान ना हो या कम थकान हो, इसलिए भी हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, होम रो की जो होती है, ये टाइपिंग की क्या होती है, आधारभूत या बेस कुंजियां कही जाती है। ठीक है, आधारभूत या बेस कुंजियां कही जाती हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि होम रो की क्या है, तो आप बड़े आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो, डायग्राम बना के भी बता सकते हो। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ASDF JKL सेमीकोलन, इस पे हाथ या फिंगर्स हम किस तरीके से सेट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आप परीक्षा में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो टेबल बना के।